अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो अल्लाह करे आप सब खैरियत आफ़ियत से हो। तो हमें जलगांव जाना था क्योंकि जलगांव में हमें एक शादी अटेंड करनी थी और जलगांव में मेरी बड़ी ननंद भी रहते हैं, तो हमें उनके यहाँ भी जाना था। तो जोहान और मैं वहाँ 2 दिन के लिए रुक गए। तो हमें पता चला कि जलगांव में जूडियो ओपन हुआ है, तो हम लोग वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करने चले गए। जोहान के लिए भी कुछ लेना था, अलीज़ा को भी कुछ लेना था। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो हम शॉपिंग करने के लिए जूडियो पहुंच गए। सबसे पहले तो वहाँ हम लोग कपड़ों के सेक्शन में गए, जहाँ पर हमें कपड़े समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि अलीज़ा के माप में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके माप में अक्सर कपड़े हमें समझ में नहीं आते और जल्दी मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत नाजुक और बहुत दुबली पतली सी है, आप तो जानते ही हैं। तो उसके माप में जल्दी से हमें कपड़े मिलते नहीं हैं। तो बहुत मुश्किल से हम लोग ने एक टॉप पसंद किया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर जूते के सेक्शन में गए, जहाँ मैडम को जूते पसंद आ गए और वो पूरे 1000 रुपए के जूते थे। लेकिन हमने वो जूते खरीदे नहीं, क्योंकि हमें जूते शादी के लिए चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में पूना में शादी है। तो हमें वो शादी अटेंड करना है, तो उसकी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने अभी जूते को साइड में रखा और बाकी की दूसरी शॉपिंग की। बच्चे साथ में होना तो शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे कभी भी कुछ भी पसंद कर लेते हैं और उसी की ज़िद लगा लेते हैं, और उन्हें कितना भी समझाया जाए वो कुछ समझने को तैयार नहीं होते। लेकिन हमारी अलीज़ा ने हमारी बात सुन ली और बहुत मिन्नतों के बाद उसने उस जूते को छोड़ दिया, और उसके बाद हमने बाकी की शॉपिंग करना शुरू की। और हमारी मुलाकात वहाँ एक क्यूट और प्यारी सी लड़की से हुई, जो उसके पेरेंट्स को शॉपिंग करने ही नहीं दे रही थी, और आते जाते बस जोहान के पास आकर उसके साथ खेल रही थी। उसके पेरेंट्स शॉपिंग करना छोड़कर उसे आकर लेकर जा रहे थे मेरे पास से, और वो मुझे भी कहीं हिलने नहीं दे रही थी। हम लोग जोहान और मैं एक साइड में बैठ गए और वो लड़की वहाँ आकर जोहान के साथ खेलने लगी। बहुत मुश्किल से उसके पापा उसे मना कर ले गए, और उसके बाद हमारी अलीज़ा की शॉपिंग शुरू हुई। तो अलीज़ा को एक से एक वहाँ टी शर्ट पसंद आ रहे थे, लेकिन हमें टी शर्ट खरीदना नहीं था क्योंकि हमने एक टॉप ऑलरेडी ले लिया। फिर हमारी मैडम पहुँचे कॉस्मेटिक के सेक्शन में, जिससे हमारी अलीज़ा का दिल कभी भरता नहीं है। हालांकि हमारी घर की दुकान है और हर चीज़ माशाल्लाह से हमारी दुकान में होती है, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी जाएगी वहाँ से मेकअप के आइटम ज़रूर खरीदेगी। और इस वक्त वो फिर से कॉस्मेटिक के सेक्शन में है, जहाँ से उसे निकालना बोले तो सबसे ख़तरनाक काम है, और बड़ी मुश्किलों के बाद से वो कॉस्मेटिक सेक्शन से निकल गई। फिर हम जोहान के लिए टी शर्ट या शर्ट देखने लगे, लेकिन शर्ट उसके माप में मिल नहीं रहे थे। तो अलीज़ा को एक टी शर्ट पसंद आया, लेकिन वो टी शर्ट भी उसके साइज़ में नहीं था। फिर मैडम शर्ट निकाल कर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर एक से एक शर्ट और टी शर्ट के डिज़ाइन थे, लेकिन हमारे जोहान के साइज़ में नहीं आ रहा था। मुझे ये चेक्स वाला शर्ट भी बहुत पसंद आया, लेकिन था नहीं। फिर अलीज़ा ने एक और शर्ट निकाला, लेकिन उसका कपड़ा मुझे समझ में नहीं आया, तो हमने वो शर्ट लिया नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से एक टी शर्ट समझ में आया, तो हमने वो टी शर्ट का सेट ले लिया। उसके बाद मैडम को एक थैला पसंद आया, तो वो थैले के पीछे इतना ज़िद करने लगी कि वो सुन ही नहीं रही थी। बोले बस मुझे ये एक थैला दिला दो। उसको मैंने कहा मैं घर पे तुझे इससे अच्छे कपड़े का थैला बना के दे दूँगी, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो उसको थैला इतना पसंद आया, बोला मैं ट्यूशन ले जाऊँगी उसको। बच्चे छोटे हो या बड़े, होते एक जैसे ही है, ज़िद करने में एक्सपर्ट। तो ये थी हमारी जूडियो की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।